हेलो फ्रेंड्स, खुश रहो के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस का अधिकांशतः ट्रांजैक्शन बैंक से कैश निकाल कर करते हैं। साथियों, मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी पर शिकंजा कसते हुए इस बार वैसे लोगों को हाथों हाथ लिया है जो अपने बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपना रिटर्न फाइल नहीं कराते हैं या अपने बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो सावधान हो जाएं और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको वो सारी बातें बताऊँगा जो आपके लिए ज़रूरी है। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर हमारे लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस बिल 2019 में मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 194N, जिसके तहत 1 करोड़ से ऊपर के कैश विथड्रॉल पर टीडीएस काटना मैंडेटरी कर दिया गया। जिसमें बताया गया कि अगर आप बैंकों से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से कैश विथड्रॉ करते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा तो आपको 2% का टीडीएस काट लिया जाएगा। इसके बाद फाइनेंस बिल 2020 में इस 1 करोड़ के लिमिट को घटाकर 20 लाख कर दिया गया। वैसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने पिछले 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कराए हैं। साथियों, अगर आप भी वैसे लोगों में आते हैं जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कराते हैं तो इस सेक्शन को बड़े ध्यान से सुने। अब हम इस सेक्शन को सिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। 194N किन किन लोगों पे अप्लीकेबल है, टीडीएस का रेट क्या है और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या ये आपके ऊपर अप्लीकेबल है या नहीं है। साथियों, जैसा कि आप इस चार्ट पे देख पा रहे हैं, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पर यह सेक्शन लागू होता है। साथ ही साथ 194N किन किन लोगों पे लागू नहीं होता है, तो अगर आप एक गवर्नमेंट बॉडी हैं, अगर आप बैंक्स हैं इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, अगर आप बिजनेस कोरेस्पोंडेंट हैं किसी भी बैंकिंग कंपनी के, वाइट लेवल ATM ऑपरेटर हैं किसी भी बैंक के, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के तहत कमीशन एजेंट या ट्रेडर का काम करते हैं, अगर आप एक किसान हैं तो भी ये सेक्शन आप पे अप्लीकेबल नहीं होता है। साथ ही साथ अगर आप फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर का काम करते हैं तो भी ये सेक्शन आप पे अप्लीकेबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं रेट ऑफ टीडीएस की। अगर आप बैंक से 20 लाख से ऊपर कैश विथड्रॉ करते हैं तो आपको कितना % टीडीएस देना होगा। इसके लिए साथियों एक बार फिर से मैं आपको चार्ट के ऊपर ले आता हूं। एक बार फिर से मैं आपको चार्ट के ऊपर ले आया हूं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या पिछले 3 वर्षों का रिटर्न फाइल आपने किया है या नहीं किया है। अभी असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न फाइल चल रही है, तो इसके पिछले 3 वर्ष अर्थात असेसमेंट ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 का रिटर्न फाइल हुआ है या नहीं हुआ है। यस, हो गया है। इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे 1 करोड़ तक कैश निकालने पे क्या होगा। अगर आपने पिछले 3 वर्षों का रिटर्न फाइल किया है और 1 करोड़ तक कैश निकालते हैं तो आपको कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर कैश निकालते हैं तो आपको 2% का टीडीएस काट लिया जाएगा। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पिछले 3 साल का नहीं किया है तो 20 लाख से 1 करोड़ तक के कैश विथड्रॉल पर आपको 2% टीडीएस, साथ ही साथ 1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकालते हैं तो 5% टीडीएस बैंक के द्वारा काट लिए जाएंगे। साथियों, सेक्शन 194N को अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बैंक है A, बैंक B और बैंक C। मैंने 3 बैंक्स को लिया है। पहला एग्जाम्पल के रूप में अगर आप बैंक A से 20 लाख रुपए निकालते हैं, बैंक B से 30 लाख रुपए निकालते हैं और बैंक C से सपोज 40 लाख रुपए निकालते हैं तो आपके टोटल हो गए 40 + 30 70 + 20 90। आप टोटल के टोटल 1 साल में 90 लाख रुपए निकाल लेते हैं तो क्या 194N सेक्शन के तहत आपके टीडीएस कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि आपने पिछले 3 वर्ष का रिटर्न फाइल कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा। तो इस केस में जैसा मैंने आपको बताया 1 करोड़ से ऊपर होता है तभी आपका टीडीएस कटेगा।
जैसा आप देख रहे हैं टोटल 90 लाख हुए, आपके टीडीएस नहीं कटेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने 3 इयर्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है, उस केस में क्या होगा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। बैंक ए से आपने 20 लाख, बी से 30 लाख और सी से 40 लाख निकाले हैं, टोटल आपके 90 लाख हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, हर बैंक्स के लिए ये सेक्शन अलग अलग एप्लीकेबल होता है। बैंक ए चूँकि आपने 20 लाख रुपए निकाले थे फाइनेंशियल ईयर में, आपके टीडीएस नहीं कटेंगे। बैंक बी से आपने चूँकि 30 लाख रुपए निकाले हैं, लिमिट आपका 20 लाख रुपया है, तो 30 - 20 = 10 लैक्स। 10 लैक्स पे आपको 2% के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है टीडीएस, वो आपके काट लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बैंक सी पे चलते हैं। बैंक सी से आपने 40 लाख रुपए निकाले थे, ये बैंक भी आपको 40 - 20 = 20 लैक्स। इस पे आपको 2% टीडीएस काट के पैसे लौटाएगी। हम लोग अलग एग्जांपल में चलते हैं। सपोज आपने बैंक ए से के ही अलग अलग 3 ब्रांचों 1, 2, 3 से 20 लाख, 30 लाख और 40 लाख कैश निकाले थे। क्या आपको टीडीएस देना होगा या नहीं देना होगा? पहला एग्जांपल चलते हैं। आपने 3 इयर्स का रिटर्न फाइल कर लिया है, उस केस में क्या होगा? जो कि आपने अपना रिटर्न फाइल कर लिया है और आपके लिए ये जो लिमिट है वो 1 करोड़ की है, तो चूँकि यहाँ पे आपने 1 करोड़ से कम निकाला है तो आपको टीडीएस नहीं काट देना पड़ेगा। दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। अगर आपने 3 इयर्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है, उस केस में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे बैंक वाइज ये टीडीएस का सेक्शन 194 एप्लीकेबल होता है और एक ही बैंक से आपने 90 लाख रुपए निकाल लिए हैं, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा और 90 लाख - 20 लाख = 70 लैक्स। इस पे आपको 2% के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है उसके टीडीएस काट लिए जाएंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं और इनकम टैक्स के एक सेक्शन 40A3 पे आपको कुछ बताना चाहेंगे। ये सेक्शन बिजनेस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक दिन को किसी एक पार्टी को एक या एक से अधिक ट्रांजैक्शन के बदले में 10,000 या इससे ऊपर कैश देते हैं या बियरर चेक देते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाता है। साथियों एक और बात पे आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये जो आपके टीडीएस कट रहे हैं 2% या 5%, इसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। इस काटे हुए पैसे को आप फिर से अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। ये पैसा जो आपका 26S होता है उसमें दिख जाएगा। आप चाहें तो अपने जो भी निकटतम टैक्स सलाहकार हैं, जो भी जिनसे भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराते हैं, उनसे ज़रूर संपर्क करें और इसे क्लेम करें। साथियों अब बात आती है 194N सेक्शन, इसके एग्जाम्पल्स, इसके बारे में जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको क्यों बताया। सबसे बड़ी बात यह है साथियों, मोदी सरकार डिजिटल इकोनॉमी और ब्लैक मनी पे काफ़ी टाइट है। आने वाले समय में ये ब्लैक मनी को पूरी तरह से हटाना चाहती है और इंडिया की इकोनॉमी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फोकस करना चाहती है। इसीलिए अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कराते हैं या आप अपना बिजनेस अभी तक कैश में करते आए हैं, बैंकों से पैसे निकाल कर तब उसका आप उपयोग करते हैं, तो आप संभल जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपसे वो सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपने वो निकाले हुए पैसे का उपयोग कहाँ किया। आपको इनकम टैक्स की नोटिसें आ सकती है, इसीलिए सतर्क हो जाएं और आपके जो भी पेमेंट्स हैं उसको आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कुछ भी आप यूज करें, लेकिन ध्यान रखें कैश नहीं यूज करना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बटन को लाइक कर दें। के साथ हम आपको एक नए विषय के साथ फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।